प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 11। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जो लाख की चूड़ियाँ पाठ के अंतिम भाग से लिया गया है। इसे पढ़ के हमने इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। ये बात कही लेखक ने बदलू से। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब ये बदलू कह रहा है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। यानी जब लेखक पहले आता था तो बदलू उसके लिए दूध की मलाई जो है वो अलग से बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब जब लेखक ने गाय के बारे में पूछा तो बदलू बता रहा है कि अब उसकी माली हालत ठीक नहीं है। यानी आर्थिक स्थिति, जब से उसका काम बंद हुआ है उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो गाय का पालन पोषण नहीं कर सकता, गाय के खर्चे को वहन नहीं कर सकता, उसे खिला नहीं सकता। तो उसने मजबूरी में गाय को बेच दिया। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुना आम एक बखत में खा जाता था। अब जो बदलू है वो लेखक को बता रहा है कि मैं तुमसे 4 गुना आम एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। यानी हथेली में लेकर दोनों हाथों को जोड़कर जो आम उसमें आए वो दे दिए लेखक को। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी मतलब सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ी बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। यानी कि जब लाख की चूड़ियों का जोड़ा बनाया था तो यही आखिरी था जो रज्जो के हाथ में है। रज्जो जो है वो बदलू की बेटी है और उसके हाथ में वो चूड़ियों का जोड़ा है जो कि जमींदार साहब की बेटियों के लिए बनाया था। ये ही आखिरी जोड़ा था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी कि दाम जो है, जितनी कीमत मिलनी चाहिए, जमींदार साहब उतनी नहीं दे रहे थे। तो बदलू ने भी उनके साथ समझौता नहीं किया, अपनी चीज़ को कम दाम में नहीं दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि बदलू ने समय के साथ परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, वो अपने मूल्यों पर, अपनी चीज़ों पर टिका रहा। वो यहाँ पर लेखक बताना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने अपना काम बदल दिया हो या कुछ और करना शुरू कर दिया हो परिस्थितियों से घबरा कर। अब इसके आधार पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखते हैं उनके उत्तर क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। तो ये बहुत आसान है, आप सबने ऊपर पढ़ा कि मलाई। दूसरा प्रश्न है कि बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया। जी हाँ, आम दिए। बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था। ये हमने अभी पढ़ा था कि जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, रज्जो के लिए नहीं बनाया था। ये तो जमींदार ने उसे वाजिब कीमत नहीं दी, इसीलिए उसने वो जोड़ा जमींदार को नहीं दिया। चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न है कि बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। तो हम लिख सकते हैं कि चूड़ियों का काम बंद होने के बाद बदलू की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यानी उसके पास पैसा नहीं रहा जितना होना चाहिए, और वो गाय का जो खर्चा है वो नहीं उठा पा रहा था, वो कठिनाई थी। तो गाय को पालन उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे गाय बेचनी पड़ी। पांचवा प्रश्न है कि लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। तो हम लिख सकते हैं कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा
क्योंकि बदलू हालात के सामने नहीं झुका, यानी उसने समझौता नहीं किया। उसने लाख की जगह कांच की चूड़ियों का बेचने का काम नहीं किया। यानी जो परिस्थितियां थी उनके सामने वो नहीं झुका, उसने अपना काम भी नहीं बदला। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो कांच की तरह उसका जो व्यक्तित्व है वो कमज़ोर नहीं था जो आसानी से टूट जाए। अंतिम गतिविधि है यहाँ पे कि निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद होंगे। हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है, आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे, जैसे लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफ़ेदा, चौसा आदि। ये आम की अलग अलग प्रजातियां हैं। आमों के विभिन्न प्रकार की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद भी लिखिए। तो आप नेट से या कहीं से भी कुछ चित्र ढूंढ सकते हैं और उनके बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक सुझाव है, आप अपने शब्दों में और चीज़ें लिख लें।